फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं टेस्टिंग में। हमने देखा था कि जो हमारी सैम और नेहा रहते हैं, ये एक पब के लिए चले जाते हैं। तो ये लोग पब में जाते हैं, वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल प्लेस रहती है और ये लोग वहाँ जाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, डांस करते हैं और बहुत क्लोज डांस कर रहे रहते हैं इस सॉन्ग पर। और जब ये लोग ऐसे डांस कर रहे रहते हैं तो काफ़ी करीब एक दूसरे के आ रहे रहते हैं और बहुत क्लोज क्लोज डांस रहते हैं। इस सैम तो मौका कोई चीज़ का खोती नहीं है और वो नेहा की कमर पे हाथ डाल के बहुत क्लोज उसको अपनी तरफ खींच के डांस कर रही रहती है। हमारी सैम कोई मौका तो छोड़ती नहीं है, वो एकदम से नेहा को की कमर पे हाथ रख कर उसे अपनी क्लोज करके बहुत डांस कर रही रहती है। नेहा को भी ये सॉन्ग के साथ एकदम फीलिंग बहुत अच्छी आ रही रहती है और इन लोग का डांस बहुत क्लोज होने लगता है। कोई और अगर देखे तो सबको समझ में आ जाए कि ये दोनों कपल्स हैं, बट यही दो नहीं समझ पा रहे थे कि हम दोनों कपल्स हैं, हम दोनों कपल्स हैं। और ये लोग ना बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे रहते, इतनी क्लोजनेस, इतना सब कुछ। और जैसे ड्रिंक के साथ डांस करते टाइम नेहा को बहुत सुकून मिल रहा रहता है सैम के साथ डांस करके, क्योंकि जो सैम रहती है वो एक अलग ही वाइब्स, एकदम पॉजिटिव वाइब, लवली वाइब, रोमांटिक वाइब्स देती है उसको। और नेहा तो अपना दिल पहले भी हार चुकी थी, क्योंकि नेहा ने बहुत अच्छे से सैम को जाना रहता है। पहले तो वो मैसेजेस भी उसी ने ही भेजे रहते हैं, दूसरे दिन इन दिनों वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो वो बहुत अच्छे से फील कर रही रहती है। लेकिन सैम जो रहती है, उसे उसे अभी तक कुछ समझ में नहीं आता है। बस उसे वो टीज़ करना, नेहा को ऐसे पकड़ना, नेहा की क्लोज जाना, ये सब चीज़ ना उसे सिर्फ उसी के साथ अच्छा लगता था। आई नो वो बहुत फ्लर्टी थी, बहुत मस्तीखोर थी, नॉटी है, बट वो ये सब चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ नेहा के साथ ही करना पसंद करती थी। उसे टीज़ करना, उसे क्लोज जाना, उसे हक करना। बाकी उसने कभी अपने बाकी दोस्तों के साथ, जैस, मानसी, मीरा, इन सब के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा था। ना ये चीज़ उसने रॉकी, रोहन, विक्की के साथ किसी के साथ भी नहीं करी है। वो बहुत अच्छे से सिर्फ़ और सिर्फ डिस्टेंस मेंटेन करती थी। बट नेहा के साथ उसका अलग ही वाइब्स था, ये बात उसे भी नहीं पता थी। ऐसे ये लोग रोमांटिक सॉन्ग में खोते जा रहे रहते, खोते 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 डांस करने लगते हैं। फिर इन्हें एकदम से रियलाइज़ होता है कि टाइम के ऊपर देखते तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका रहता है। और जैसे ही वो टाइम पे उनकी नज़र जाती है तब उन्हें पता चलता है, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा हो गया है, करीब 12:30 1 बज चुके रहते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम अभी घर नहीं पहुँचे हम बहुत लेट हो जाएंगे। सैम, हमें बस किसी भी हालत में जाना पड़ेगा, नेहा कहती है। तो सैम कहती है, अरे रुको ना, घर पे तो वैसे भी सब सो रहे होंगे ना, किसी को थोड़ी ना पता चलेगा। कहती नहीं सैम, हमें समझना चाहिए, प्लीज़ समझो मेरी बात को, चलो यहाँ से। उतनी देर में सैम बोलती, प्लीज़ एक डांस, ये गाना तो कंप्लीट होने दो, प्लीज़ प्लीज़। ऐसे डांस करके जब ये लाइन्स आती है और जैसे ये सॉन्ग चल रहा रहता है तो दोनों एक दूसरे की कमर में हाथ डाल के डांस कर रहे रहते हैं। फिर ये जब गाना बज रहा रहता है तो सैम जो नेहा को बहुत टाइटली अपने पास पकड़ती है और के सॉन्ग्स के वर्ड के साथ वो लोग कपल डांस करते हैं ये सॉन्ग में। और जब ये गाना बज रहा रहता है तो इस गाने के बोल के साथ वो दोनों इतने क्लोज और एक दूसरे की कपल डांस जो बोलते हैं ना, वो चल रहा रहता है। सैम का हाथ उसकी कमर में रहता है और जो नेहा का हाथ उसकी
शोल्डर पे रहता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे रहते हैं और एक दूसरे को फील करते हुए ये लोग ये गाना के साथ डांस कर रहे थे। क्लोज योर आइज जब ये गाने के बोल होते हैं तब वो फटाक से दोनों एक दूसरे की आंखें बंद करके बस फील करते रहते हैं। ये गाना जैसे जैसे ख़त्म होता है इन लोगों जैसे जैसे ये गाना ख़त्म होता है वैसे वैसे ये लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज होकर डांस करते हैं और थोड़ी देर तक तो सोचने लगते हैं कि क्या हो रहा है, एक दूसरे को कंट्रोल ही नहीं रहता एक दूसरे के ऊपर। बट फिर जैसे ही नेहा बोलती है प्लीज़ सैम अब चले टाइम हो गया है, तो सैम बोलती है ओह माय गॉड वी आर सच अ बोरिंग पर्सन, चलो चलते हैं। फिर ये लोग कैब बुक करते हैं और जाते जाते टाइम एक्चुअली इन्होंने काफ़ी ड्रिंक भी करी हुई रहती है। तो दोनों मतलब जो सैम रहती है वो ड्रिंक करने के बाद बहुत नेहा से क्लोजी मतलब चिपक रही रहती है और नेहा ये देख चुकी रहती है कि ये ड्रिंक करने के बाद ये तो आज मेरी जान लेके रहेगी। नेहा समझ जाती है कि ड्रिंक का असर कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है इसके ऊपर और ये करेगी। तभी सैम बोलती है नेहा सुनो ना, तुम मेरी बात सुनो अच्छे से। तुम्हारा ये जो नाम है ना ये कितना बड़ा नाम है नेहा, कितना ओल्ड लगता है। तुम्हें नी बुलाऊं मैं? नी कितना क्यूट नहीं मैं ना, मुझे नी बोलना बहुत अच्छा लगता है। शॉर्ट फॉर्म नी, आई लव यू नी। और ऐसे कह देती है वो। शॉक्ड हो जाती है कि इसने मुझे लव यू कहा और वो कहती है लव यू। तो कहती है हाँ तुम कितनी क्यूट हो, आई रियली लव यू यार, और तुम्हारे साथ ना वक्त बिताते बिताते कुछ समझ में ही नहीं आता, कितना अच्छा लगता है पता है। इस 1 वीक तुम जब मेरे साथ नहीं थी ना, मैंने बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया। इतना मैं बता भी नहीं सकती। मैं अपने दोस्तों के साथ रहकर भी ना तुम्हारे बारे में बात करती थी, तब मुझे जैस ने मुझे बताया कि मैं बहुत मिस करने लग गई हूँ तुम्हें। मुझे खुद को नहीं समझ में आया, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पुणे आऊँगी तुमसे बात करने के लिए। नेहा ये जैसी सुनती है तो वो कहती है तुम यहाँ अपने दोस्त से मिलने आई हो ना, तुम मेरे लिए थोड़ी ना आई हो। तभी सैम बोलती किसने बोला मैं दोस्त से मिलने आई हूँ, तुमसे मिलने आई थी। तुम सडनली से इतना पूछे जा रही थी, डर गई मैं, क्या कहती कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। नहीं तो मैंने क्या दिया, मैं अपने दोस्त से मिलने, मैंने कहा मैं अपने मोस्ट स्पेशल पर्सन से मिलने आई हूँ, इसलिए फ्राइडे को भी मैंने ऑफ लिया ऑफिस से, क्योंकि ना मैं सैटरडे को तुमसे मिलती तो तुम घर पे रहती। बट मेरे को ना तुम्हें तुम्हें फेस नहीं करना था, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ऑफिस में मिल के अपनी दिल की बात बताकर चली जाऊंगी कि मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ और फिर मैं सुकून महसूस करूंगी। बट तुमने इतना टाइम लगा दिया कि मुझे आज पूरे दिन तुम्हारा वेट करना पड़ा सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। और तुम हो कि ये बात समझती नहीं हो, कितनी बड़ी टफर हो तुम, तुम्हें पता है। ऐसे कह के सैम उसे उसके ऊपर गिर जाती है, हक नहीं मीन्स उसके ऊपर गिर जाती है। नेहा ये सुन के काफ़ी खुश होती है कि ये सिर्फ उसी के लिए आई थी इतने दूर से, और नेहा को बहुत अच्छा लगता है। फिर नेहा कैब बुक करती है और ये दोनों कैब में बैठ के चले जाते हैं। नेहा कैसे तैसे तो उसको होल्ड करके अपने बेडरूम तक शांति से लेकर आती है और जैसे उसने 2 बेड पहले से ही डाल के रखे थे तो नेहा नीचे सो जाती है और सैम ऊपर सो जाती है। थोड़ी देर देर में जो सैम रहती है उसे इधर उधर पलटती है तो वो देखती है कि नेहा नीचे सो रही है, और जब उसे देखती है तो वो थोड़ा सा ना शिवर कर रही रहती है क्योंकि ब्लैंकेट उसने ओढ़ा नहीं रहता, और उसने वो जो ब्लैंकेट है वो सैम को दे दिया, जो ब्लैंकेट दे दिया रहता है वो सैम को दे दिया रहता है। तो वो बहुत शिवर कर रही थी तो सैम उठती है, ब्लैंकेट लेती है और नेहा के बाजू में जाकर नेहा को टाइटली हग करके और ब्लैंकेट उड़ा के सो जाती है। और जब नेहा पलट के देखती है तो वो सैम को अपने करीब होकर देखती है तो उसे बहुत अजीब लगता है, बट वो इतनी क्यूट तरीके से सो चुकी रहती है उसके हक करके, तो सैम उसे नेहा उसे दूर नहीं करती है और उसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है तो वो भी हक करके ऐसे सो जाती है। जब मॉर्निंग में ये दोनों उठते हैं तो सैम बोलती है कि गुड मॉर्निंग नी, तो वो कहती है "आह,
नेहा, नॉट नी। तुम मेरे लिए तो नी हो ना, दुनिया के लिए नेहा हो। क्या फ़र्क पड़ता है, यू माई बेस्टी। जब नेहा उसको अपनी बेस्टी बोल नेहा ये सुनती है कि सैम उसे बेस्टी कह रही है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फ्रेंड जोन में नहीं जाना चाहती थी। आखिर वो भी तो उसे उतना ही पसंद करती थी, बट उसे ऐसा लगता है कि वो जो सोच रही है, वो जिस फीलिंग से उसे पसंद करती है, शायद सैम उस फीलिंग से उसे पसंद नहीं करती है। तो वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके बोलती है कि चलो छोड़ो, वैसे भी सैम को लव में तो कोई बिलीव है ही नहीं है, तो फिर फ़ायदा भी क्या है। तो वो बोलती है ठीक है चलो उठो, अब मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। फिर दोनों उठते हैं, फ्रेश होते हैं और ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट करते करते इशिका बोलती है क्या दी, अब रेडी हो? तो वो बोलती है हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, बताओ क्या करना है। सैम बोलती है, तो इशिका बोलती है गेट रेडी, अब आपको हम अपना पुणे घुमाएंगे, और इस बार आप ये बिल्कुल भी मत कहना कि हमारा पुणे बहुत बोरिंग है। पता है मैंने सारी प्लेसेस डिसाइड कर ली है, हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे यहाँ यहाँ घूमेंगे, ठीक है? तो सैम हंसते हुए कहती हाँ हाँ ज़रूर, मैंने कब मना किया है, तुम मुझे जहाँ पर भी घुमाना चाहो घुमा दो, पर देखना लास्ट में मेरे मुंह से यही निकलेगा कि इट इज़ सो बोरिंग। तो बोलती अच्छा ऐसा है क्या? दी मैं आपको बोल देती हूँ, आप लास्ट में यही बोलोगे पुणे इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इशिका बोलती है, तो सैम बोलती है मेक मी टू डू इट। सैम बोलती है, तो नेहा बोलती है तुम इसे खुश करने जाओगी, पागल हो जाओगी, इसे खुश करने की ज़रूरत नहीं है इशिका, छोड़ो, ये कभी किसी चीज़ के लिए खुश नहीं होती है, इसकी तो अलग ही लॉजिक चलता है, कोई मतलब नहीं है। तभी सैम उसकी तरफ देख के बोलती है क्यों, मैं क्यों नहीं खुश होती किसी पे? अरे मैं तुम्हारे साथ तो सबसे ज़्यादा खुश रहती हूँ, तुम मुझे खुश कर देती हो, तो इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी। वो सबके सामने ऐसे बोल देती है, सब नेहा की तरफ देख के बोलते हाँ नेहा तुम खुश कैसे कर देती हो सैम को? तो नेहा एकदम से देख के बोलती है मॉम आप भी, ये कुछ भी बोलती है, मैं सिर्फ इसको भाव नहीं देती हूँ, इसकी फालतू चीज़ों पे इसका साथ नहीं देती हूँ। तो ये खुद ही लाइन पर आ जाती है, बस ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, बस। ऐसे बोल के ये लोग ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। फिर इशिका, सैम और नी मतलब नेहा दोनों रेडी हो जाते हैं, आई मीन तीनों रेडी हो जाते हैं और कार में जाते हैं। नेहा के पास खुद की कार रहती है, बट वो रात को इसलिए कैब बुक करती है कि घर पे किसी को कुछ पता ना चले, तो इसलिए कार में बैठते हैं और कार ड्राइव नेहा कर रही रहती है। सैम उसके बाजू में बैठी रहती है और इशिका पीछे बैठी रहती है। इशिका और जो सैम रहते बहुत मस्ती कर रहे रहते, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो ऐसे करके वो पहले मॉल लेकर जाती है, बहुत ब्यूटीफुल मॉल रहता है वहाँ का, वो घुमाती है। वो अच्छे से जाते, थोड़ी बहुत शॉपिंग्स करते हैं, जैसे शू खरीदना रहता है सैम को, तो सैम शू खरीदती है। और उसको ना एक वहाँ पे शॉपिंग करते टाइम ना एक सैंडल बहुत ज़्यादा पसंद आती है, हाई हील्स की रहती है, तो वो उसे भी परचेज़ करती है, बट वो खुद के लिए नहीं, वो नेहा के लिए करती है। और नेहा को बोलती है कि यार ये ना तुम पे बहुत अच्छी लगेगी, नी तुम पहन के देखो इसे। तो कहती है पहले तो तुम मुझे नी बोलना बंद करो, नेहा ही बोलो तो ये काफ़ी है। और ऐसे नेहा बोलती है, तो सैम बोलती है क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मैं नी बोलूँ तो? तुम मेरी बेस्टी हो। तभी नेहा बोलती है यही तो, मुझे नहीं बनना तुम्हारी बेस्टी, तुम मुझे फ्रेंड जोन। बस इतना बोल के वो चुप हो जाती है और कहती है ठीक है चलो मैं ये पहनती हूँ। पहनती तो वो बहुत काफ़ी सैंडल रहती है जो उसके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही रहती है, ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है उसे। और उसी तरफ वो एक स्पोर्ट शूज़ खरीदती है जो इशिका के लिए रहता है, क्योंकि आखिर अगर साली साहिबा को भी तो खुश करना ज़रूरी है ना सैम के लिए। बट उस समय सैम के मन में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं रहती है, इशिका उसके भाई जैसी रहती है, मतलब उसका इशिका उसके लिए उसके भाई जैसी रहती है, तो वो उसके लिए भी खरीदती है। इशिका बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वाओ मुझे सैम ने इतने अच्छे शू दिलाए, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही रहती है। ये बात देखकर काफ़ी खुश हमारी नेहा भी हो रही रहती है, बट कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात आ जाती है कि उसने उसको फ्रेंड जोन कर दिया है, और जो वो होना नहीं चाहती। एक्चुअली ना सबसे ज़्यादा बुरी फीलिंग्स होती है कि जब आप किसी से प्यार करने लगते हो और कोई आपको फ्रेंड जोन वाली फीलिंग में डाल दे, बहुत मुश्किल होता है यार। आई होप आप सब समझ पाओ।
तभी ये लोग पूरी शॉपिंग करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, मैकडी से बहुत कुछ खाते हैं, खा खा के जाते हैं। फिर पुणे की बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस रहती है, जैसे शनिवार वाड़ा और भी प्लेसेस रहती है, वो सारे घूमते हैं। तभी तभी इशिका को कॉल आता है, और वो उसके फ्रेंड का कॉल रहता है जो उसे बोलता है कि आज शाम को उसकी बर्थडे पार्टी है जिसमें उसे आना है। तो पहले तो वो मना करती है, फिर सैम बोलती है जाओ बर्थडे पार्टी में एंजॉय करो, किसने मना किया है। तो वो नेहा की तरफ देखती है, तो नेहा उसे बोलती है कि नहीं, नो बोलो। तो वो सैम उसकी तरफ देख के बोलती है, नेहा नी तुम क्यों मना कर रही हो। तो बोलती है, अरे जिसकी पार्टी है ना वो बहुत हाई फाई है। आई मीन लाइक वो बहुत बड़ी पार्टी देता है, बच्ची है ये, अभी इसको सही नहीं है, इसकी स्टडीज़ का टाइम है, मुझे इस पार्टी में इसको नहीं भेजना है। ओह, तो पार्टी बच्चों वाली नहीं है, सैम बोलती है। तो कहती है, नहीं दी, बहुत मज़ेदार पार्टी होती है बड़ों वाली, तभी मुझे जाना रहता है, पर ये हर साल मेरी दी मना कर देती है। तभी सैम बोलती है, अरे बड़ी वाली पार्टी है तो चलो हम भी चलेंगे। नहीं चलो ना यार, मैं भी चलूँगी ना साथ में, कुछ प्रॉब्लम है क्या। और ऐसे बोल के वो उसे मना लेती है। नेहा भी अपना दिल हार चुकी रहती है सैम के पास, तो उसे मना तो वो कर नहीं सकती। तो ये लोग रेडी हो जाते, पहले तो घर जाते, फिर रेडी होते, पार्टीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं। अब देखते हैं इस पार्टी में क्या धमाल और धमाका होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर बढ़ा दो मेरे भी यार। थैंक यू।